वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। अच्छा, ये वही प्रोटीन्स हैं जो कोई जिम इंस्ट्रक्टर जो है वो रिकमेंड करता है कि प्रोटीन्स जो है वो लें। ये वही प्रोटीन्स हैं जो हमारी डेली डाइट में शामिल होती हैं। ठीक है, आज हम इनकी केमिस्ट्री देखेंगे, आज हम इनके केमिकल एलिमेंट्स देखेंगे, इसको केमिकली स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन जो होती है वैरायटी ऑफ फूड्स में प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ फूड्स में पाई जाती है। जैसे कि लेग्यूम्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स होगी, सी फूड हो गया, नट्स, एग्स, मीट, सीड्स, इन सब में प्रोटीन जो होती है एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये फूड जब हम खाते हैं तो इस फूड की ब्रेकडाउन होती है। तो जब ये इनकी ब्रेकडाउन होती है तो वो जो न्यू प्रोटीन्स रिफॉर्म होके न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, और वो ये न्यू प्रोटीन्स जो हैं इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारी प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा बॉडी के सेल्स जो हैं उनका, उनमें स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं, और जो बहुत सारे काम ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें भी इन्वॉल्व है। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। तो सेल में सबसे ज़्यादा जो बायोमोलिक्यूल है वो कौन सा है? प्रोटीन। तो सबसे पहले हम इसके ना छोटे लेवल पे जाएंगे, सेल पे हम जो है ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसकी तह तक जाएंगे। तो हम जो है सेल को देखेंगे कि सेल जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? प्रोटीन। दे आर डिफाइंड, इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है, द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के ये क्या है? पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स होता है बहुत सारे, मैनी जो है यूनिट्स, उससे हम कहते हैं पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। सेल के जो है स्ट्रक्चर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर्स ही प्रोटीन्स की हैं। अब उनको दोबारा से रीजनरेट होना है या उनको रिपेयर होना है तो प्रोटीन्स चाहिए। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म टू। जो भी जानदार करते हैं, मूवमेंट है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, दे इवन दे टॉक, दे वॉक, दे डू एक्सरसाइज, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ का जो वो काम करते हैं उनमें जो है प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखिए कैसे पार्टिसिपेशन कैसे हो रही है कि जो एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ रिएक्शंस करवा रहे हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। मेटाबॉलिज्म कराना है तो प्रोटीन्स आएंगी एंजाइम्स की सूरत में। फिर अगर कोई बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल में लेके आना है, बैलेंस में लेके आना है, तो प्रोटीन्स आएंगी हार्मोन्स की सूरत में। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स जो हैं हर काम में जो है ये इन्वॉल्व हैं। मसल्स में जो है प्रोटीन्स होती हैं, जाके स्टोर हो जाती हैं, वहाँ पे इनकी ब्रेकडाउन होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अगर हमने देखना हो तो इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलके कोई प्रोटीन बनती है, तो वो क्या है? अमाइनो एसिड्स। देखिए अमाइनो एसिड्स के जो हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं आए हैं, तो वो क्या बना देंगे? अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे? पेप्टाइड्स बनाएंगे। अब पेप्टाइड्स जो हैं जब चेन्स बनाएंगे, जब अपनी चेन्स अनब्रांच चेन्स बनाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड्स। ये जब पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स 10,000 से भी अबव हो जाएंगी तो ये बना देगी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। क्या बना देंगी? प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब हमने इसके यूनिट्स पढ़ लिए, इसके यूनिट्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स, मॉलिक्यूल्स बना के आगे एक अमाइनो एसिड जो है मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और ये अमाइनो एसिड्स मिल के क्या बना रहे हैं? एक बायो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास फिर माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, और ये हमारे पास क्या होगा? मैक्रो, ये बड़ा होगा मॉलिक्यूल। अब देखिए प्रोटीन्स कहते हैं आर मेड ऑफ मोनोमर्स। जो छोटे मोनोमीन होता है एक, जिस एक सिंगल यूनिट से कोई प्रोटीन मिलके बनी है उसे हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड। मुख्तलिफ प्रोटीन में मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन हैज़ 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन जो कि एक जो है हार्मोन है। ठीक है, जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51। और जो हीमोग्लोबिन है इसमें 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एज अ एमसीक्यूज आपने ये याद रखना है कि कितने इंसुलिन प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं और कितने हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सब बॉडी पार्ट्स को मिले। अब अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स। अब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की जो है तादाद और उनका जो सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो कोई और प्रोटीन बन जाएगी। अगर उसकी तादाद में डिफरेंस आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? एक डिफरेंट प्रोटीन होगी। अब इसका ये एक जनरल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है हमारे पास NH2, ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? एक हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? एक अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो
ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिल है और ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। और ये हमारे पास साइड चेन है, साइड ग्रुप है। ये चेंज होगा तो कोई प्रोटीन जो है उसका नेम चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है, इसलिए तो इसे बोलते हैं अमाइनो, अमाइनो एसिड। ठीक है, वो तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन या डिफरेंशिएट इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से, नेक्स्ट इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड ज़रूरी अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती। कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, उनको सिंथेसाइज करती है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो जो जिनको हम हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो एसेंशियल हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनसे और डाइट के थ्रू उसको जो है इनटेक करना पड़ता है, और वो एसेंशियल हैं और हमें उन्हें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो हम अपनी बॉडी को कैसे सप्लाई करेंगे, बाय फूड्स। तो ये हमारे पास 9 अमाइनो एसिड्स हैं। तो वैसे तो 20 अमाइनो एसिड तो बहुत सारी प्रोटीन्स बना रहे हैं, टोटल जो 20 है ना वो ज़्यादा प्रोटीन्स उन्हीं से मिलके बनी हैं। उन 20 में कुछ का नेम मैं ले दूँ, जैसे ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, ठीक है, विलाइन, सिराइन, लाइसिन, एलानिन, सिस्टीन, ये सारे हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब नॉन इसेंशियल प्रोटीन, इनमें से कुछ नॉन इसेंशियल हैं। अब दीज आर द 11, बाकी जो 11 हैं 20 में से जो 11 बाकी हैं, ये जो है हमारी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज कर सकती है, तो ये हमारे लिए नॉन इसेंशियल है, ये बॉडी खुद ब खुद बना रही है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक हैं यानी कि इसमें सी और एच मौजूद है। जो सी एच पे मुश्तमिल होंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब उनमें से कहते हैं 170 टाइप्स की तकरीबन जो 170 किस्में हैं अमाइनो एसिड्स की वो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ताहम हाउएवर 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। जो 20 किस्म की है ना अमाइनो एसिड्स, वो ज़्यादातर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना रही हैं, वो प्रोटीन्स बनाने में क्या हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ज़्यादातर किससे ज़्यादा प्रोटीन्स किससे बनी हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड्स इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक क्यों है, इसमें सी और एच है। ठीक है, सी एच पे मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप से मिलकर बना है, एक कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और साइड ग्रुप है यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, साइड ग्रुप है। अब ये कहते हैं ये अटैच्ड होते हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ, ये क्या है, एक सेंट्रल कार्बन के साथ ये अटैच होते हैं, तो हमारे पास एक जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद कहते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें डिफरेंट साइड ग्रुप्स होते हैं। अगर इस आर की जगह मैं एच लगा दूंगी तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर CH3 यहाँ पे लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, एलानीन। तो मुख्तलिफ साइड ग्रुप्स की वजह से मुख्तलिफ किस्म के क्या बन रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स आ रही हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स है सॉरी। तो इन अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज़ एच, जिसका साइड ग्रुप एच होगा, आर की जगह एच होगा, वो क्या होगी, ग्लाइसिन। और जिसका साइड ग्रुप में CH3 अगर फॉर एग्जाम्पल लगा हो तो वो क्या होगी, एलानीन। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ज़राए कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्रोटीन्स आ रही हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू द USA वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोटीन की, वो कितनी प्रोटीन इनटेक करनी चाहिए, तो वो ये है 0.8 ग्राम पर केजी। यानी कि अगर मेरा वेट 50 kg है तो मुझे कितनी ग्राम प्रोटीन्स चाहिए डेली बेस पे, तो मुझे जो है 40 ग्राम चाहिए। ठीक है, अगर मैं 0.8 को मल्टीप्लाई करूँ 50 के साथ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 40। तो मुझे डेली बेस पे 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स चाहिए अगर मेरा वेट कितना है, 50 kg। तो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, सोर्सेज कहाँ से हैं, और इसके फंक्शंस कौन से हैं। अब इसके गुड सोर्सेज क्या हैं, इसके गुड सोर्सेज में मीट है, यानी इसमें मटन, बीफ और चिकन तीनों किस्म का जो गोश्त है, जिसमें बकरे का गोश्त आ जाता है, गाय, बीफ का गोश्त, चिकन है, मुर्गी का, ये सब, फ़िश हैं, एग्स हैं, मिल्क है। पल्सेस का मतलब वो होता है जितने भी दालें ना कह लें, चना हो गया इसमें, और जो है माश दाल होगी, मसूर दाल होगी, ये सारी पल्सेस हैं। बीन्स में आ जाते हैं लेग्यूम्स, जितने किस्म का भी लोबिया है, लोबिया की फलियाँ, हाँ जी, लोबिया की फलियाँ भी बीन्स में इंक्लूड है। अब ये सब से हमें जो है क्या मिल रही है, ये प्रोटीन के गुड सोर्सेज हैं। आप देखें यहाँ पे चिकन, एग्स और मिल्क, ये हमारे पास क्या हैं,
और बीफ और मटन क्या होंगे, एनिमल बेस्ड। ये हमारे पास एनिमल बेस्ड है, जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मुनासिब मिकदार में। जबकि पल्सेस और बीन्स जो होते हैं ये प्लांट बेस्ड हैं, ये हाई रिच इन प्रोटीन्स हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा ही अमाउंट प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडीज़। देखें प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। ये हमारे पास स्टमक है और ये समझ लें हमारे पास क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन जब बॉडी में जाएंगी तो ये स्टमक के जो चीफ सेल्स होते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, वो HCl और पेप्सिनो जन एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। यहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ACL हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन एंजाइम्स। अब ये जो HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। इसकी कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये इनको ब्रेक डाउन करेंगे ओलिगोपेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स मैंने क्या बताया है कि जब चेन्स अमाइनो एसिड्स बनाएंगे ना, ग्रुप्स बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, पेप्टाइड्स बन जाएंगे। ओलिगोपेप्टाइड्स और ट्राई पेप्टाइड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ट्राई पेप्टाइड्स में क्या होगा, 3 जो है पेप्टाइड्स की जो है चेन्स होंगी, और ओलिगो में मैनी होंगी, बहुत सारी होंगी। ओलिगो में क्या होती हैं, 3 से ज़्यादा होती हैं। इनमें कन्वर्ट करेगा, ओलिगो से ये ट्राई में जाएंगी, ट्राई से ये जो है अमाइनो एसिड्स में भी इनको जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। अब कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इन्हीं जो है ये जो आगे ब्रेक डाउन होनी है ना, ये डूडिनम तक जाएगी, ठीक है। आगे इसकी जो डूडिनम है वहाँ तक इसने जो है डूडिनम, ये जो इंटेस्टाइन की जो होती है पार्ट, तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, अब ये जो होते हैं कुछ यहाँ पे सेल्स का जो है पार्ट बन जाते हैं, सेल के अंदर जो है स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती हैं उनका जो है हिस्सा बन जाते हैं, और जो ज़्यादातर होती हैं वो बॉडी के जो है बाकी पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। ये जो अमाइनो एसिड्स हम थ्रू डाइट के थ्रू हम जो ले रहे हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास पहला इसका फंक्शन हम देखते हैं, प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए ऑल सेल मेम्ब्रेन। जितनी सेल मेम्ब्रेन है, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो हैं वो लाजमी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 2 है हमारे पास सम प्रोटीन, जैसे कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के नेम है, इनको आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये कहता है कि मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। स्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेज और टेंडन्स आ जाते हैं। अब जो कार्टिलेज होता है ना, जो हड्डियों के ऊपर जो बारीक सा सॉफ्ट सा जो है पार्ट ऊपर जो है कवरिंग होती है, उससे कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये कार्टिलेज का बालों, हेयर और जो हमारे नेल्स हैं, इनके जो है होल स्ट्रक्चर्स पूरा का पूरा ये प्रोटीन ही है। इनमें कौन कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन और केराटिन। अब कुछ एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो, बल्कि मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस कोलेजन के कैप्सूल्स खा रही होती हैं, तो बेसिकली ये प्रोटीन है, ये हमें डाइट से आसानी से मिल जाता है। अगर आप जो है अगर प्लांट बेस्ड डाइट आप लेते हैं तो उसमें ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, खुराक का हजम होना, खुराक का जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, उन सब में जो है एंजाइम्स इंक्लूड हैं। वो एंजाइम्स जो हैं उनको कैटालाइज कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। वो सारे बायो मीन होता है लाइफ, और केमिकल मतलब जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हों। अब वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स रिएक्शन होंगे, केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, उनको करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स आती हैं, उनको हमने नाम दिया है एंजाइम्स, ठीक है। अब ये एंजाइम जो होते हैं, अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ पे अकर हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उन रिएक्शंस को करवाने के लिए एंजाइम्स प्रोटीन्स आती हैं। नंबर 3 है सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स होती हैं ना वो हार्मोन्स होती हैं, जैसे इंसुलिन की यहाँ पे बात हुई, तो वो क्या है, उसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं और वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेसेस को। इनको आप नेक्स्ट क्लासेस में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी आप इनको सिंपल फॉर्म में याद रखें। नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है, यहाँ पे नंबर 5 पे है हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्म है। उसमें कितने हमने पढ़े हैं अमीनो एसिड्स, 574 अमीनो एसिड से मिलके ये एक प्रोटीन बनती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। दूसरा है इसके साथ जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हीमोग्लोबिन अटैच होती है। जब तक ये हीमोग्लोबिन है तो ही ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स को मिलती रहेगी, सारे बॉडी सेल्स को मिलती रहेगी।
तो बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन को अब ये इसके साथ अटैच क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। इस ब्लड सेल के साथ O2 कैसे अटैच है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन। तो यही है, इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में, ये इसको ट्रांसपोर्ट करती है। नंबर 6 पे है एक्टिन और मायोसिन। ये भी एक ऐसी प्रोटीन है जो मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। एक्टिन से आपने याद रखना है कि एक्ट मूवमेंट, ठीक है। मायोसिन यानी मसल्स से याद रखना है कि ये मसल्स में की प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल की जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन हिस्से हैं, वो क्या हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स है। अब कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। मसल हमारे कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, सिकुड़ते भी हैं और वापस अपनी शेप में आते हैं। तो वो सारी जो मूवमेंट है, ये कंट्रैक्शन की मूवमेंट है, उसके लिए एक्टिन और मायोसिन क्या कर रही हैं, इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 7 पे है फिब्रिन इज़ ए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। जब हमें चोट लग जाती है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, वहाँ पे ब्लड क्या करता है, जमना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कट लग जाए तो क्या होगा, एक आध दिन बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड जो है सिक्कड़ सा नहीं आ जाता, वो सिक्कड़ जो है वो ब्लड क्लॉट होता है, वहाँ पे ब्लड जमना शुरू हो जाता है। अब उसके पीछे जो प्रोटीन है वो क्या है, फिब्रिन। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, ब्लड में ही ये प्रेजेंट होगी फिब्रिन। तो ये ब्लड क्लॉट बनाती है टू प्रिवेंट, ताकि जब ये यहाँ पे क्लॉट बनेगा, यहाँ पे आकर जो ब्लड जमेगा, तो जो ब्लड जो छोटी छोटी वेन्स हैं या बड़ी वेन्स हैं, वो ब्लड वहाँ से लॉस होने से ये क्लॉट बचा लेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कौन है, फिब्रिन। नंबर 8 पे है सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है, इनको सम प्रोटीन्स, नंबर 8 पे है सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। कुछ प्रोटीन्स हैं उन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये दो तो हमने पढ़ ली, ये वाली और ये वाली, ये तो ब्लड में थी, ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। जबकि एंटीबॉडीज़ जो प्रोटीन्स हैं वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक और सिस्टम प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को जो है वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता रहता है, बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से फाइट जो करता है। ज़ख्म खुद ब खुद हील कैसे होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर काम कर रहा है। अब जो इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बाहर से कोई भी बॉडीज़ आई, कोई भी पार्टिकल आया, उसको किल करती हैं। एंटी मीन होता है किल करना। तो कोई भी बॉडीज़ हैं जो बाहर से इन्वेड कर लेती हैं, अटैक करती हैं, उनको किल करने वाली जो प्रोटीन्स हैं, उस वो कुछ प्रोटीन्स ही होती हैं, उनका नाम क्या है, एंटीबॉडीज़। अब ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं, ये बॉडी को डिफेंड करेंगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी, बचाएंगी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस, नुकसानदा जो पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो पैथोजेनिसिटी फैलाते हैं, टॉक्सिन जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो ये नुकसानदेह होते हैं, तो इनके अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड करने वाली जो प्रोटीन आएगी उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। ऑल्सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।